परम श्रद्धेय देशवासियों, मेरा आपके सामने बोलने का जो विषय है वह है बिना दवाओं के हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रखें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने खनिज लवण और स्वास्थ्य के सहसंबंध को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, खनिज लवण ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर के शोधन का कार्य करते हैं। प्रकृति ने हमारी धरती माता के अंदर ऐसे अनेक खनिज भर रखे हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वनस्पतियाँ धरती से खनिज लवण जीवन रस के रूप में प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए इमली में पाया जाने वाला लैक्टेट व टार्ट्रेट लवण, नींबू में पाया जाने वाला सिट्रेट लवण और कुछ सब्जियों में पाया जाने वाला एसीटेट लवण आदि हमें शरीर के लिए जरूरी लवण खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि दवा के रूप में या नमक खा लेने से इन लवणों का उपयोग हमारा शरीर अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में जो सजीव लवण जीवन रस के रूप में हैं, दूसरे जो निर्जीव लवण दवा व नमक के रूप में हैं, इन दोनों को पचाने में व शरीर में लगने में, धातुओं का निर्माण करने में बड़ा अंतर है। निर्जीव लवणों को पचाने के लिए शरीर को अलग से मेहनत करनी पड़ती है और निर्जीव लवण सजीव शरीर में से मेल भी नहीं खाते हैं। ये लंबे समय तक हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य के रूप में पड़े रहते हैं। इनको निकालने के लिए शरीर को अलग से मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो ये आगे चलकर दूसरी बीमारियों को निमंत्रण देने का काम करते हैं। सभी खाद्य पदार्थ जब प्राकृतिक रूप में खाए जाते हैं तभी हमारा शरीर उनसे पूरा लाभ ले पाता है, क्योंकि अधिक पकाने से लवण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि हमें खाद्य पदार्थों को बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहिए। इसके लिए हमें रोगी की प्रकृति, स्थिति, सामर्थ्य को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो रोग कम होने की बजाय बढ़ सकता है। इन्हीं लवणों का प्राकृतिक व संतुलित रूप में प्रयोग करने से पाचन तंत्र में सुधार होता है, हड्डियों के निर्माण में मदद मिलती है, संवेदनशील तंत्रिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं की पुष्टि होती है, भोजन स्वादिष्ट बनता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, भोजन के पाचन में मदद मिलती है तथा इन्हीं लवणों के संतुलित प्रयोग से शरीर में स्थित कफ आदि द्रव्य के रूप में बन जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये मल मूत्र व पसीना पेशाब आदि को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, लेकिन इनका आवश्यकता से अधिक सेवन रोगों को भी निमंत्रण दे सकता है तथा कफ व पित्त को बढ़ा सकता है। अतः हमें इनका प्रयोग संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। ये लवण अनाज के चोकर के रूप में, फलों में छिलके के नीचे, चावलों में कण के रूप में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसलिए हमें भोजन बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि असावधानी के कारण ये अमूल्य तत्व किसी भी प्रकार नष्ट न होने पाएं। अतः मैं अभी अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने भोजन में संतुलन बना के रखें, श्रम, संयम, भोजन शोधन और सामाजिक परिवेश में संतुलन बना के रखें, तो हम इन्हीं बातों से किसी भी बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।